नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल कंटेंट में, इस वीडियो में। आज के वीडियो में आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए अभी वन क्वेश्चन इज गिवन यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन वी आर गिवन दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस ट्रायंगल, इन द फॉर्म ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल एंड फाइंड आउट द एंगल ए बी सी। हमको ये निकालना है। नाउ यू सी दिस, यू राइट द गिवन क्वांटिटी एट फर्स्ट। जो भी कुछ हमको दिया है वो सब लिखेंगे। एंगल बी इज गिवन एंड सी हियर बी, ऑल दिस बी सी ए, दीज आर द थ्री एंगल्स। नाउ सी हियर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों है ये? दिस इज द बी एंड दिस इज द 70 बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यू कैन राइट द रीजन हियर, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, ये मिल गए हमको। नाउ व्हाट अबाउट दिस सी? ये देखिए अभी एंगल सी प्लस ऑफ एंगल 100, दिस वन इज इक्वल टू 180। हमको लीनियर पेयर की एक प्रॉपर्टी मालूम है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कैसे रहती है? एंगल्स इन अ वन लाइन, दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द 180। ये दोनों की जो एडिशन जो है, एडजेसेंट एंगल जो है, बट लीनियर पेयर्स इसको हम क्या बोलते हैं, उनकी एडिशन कैसी रहती है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द 180। सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू कैन राइट द रीजन हियर, इट इज द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यहां हम लगाने वाले हैं। सो देयरफॉर एंगल सी इज 180 माइनस 100, इतना आ जाएगा, इट विल बी द 80। मीन्स एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? इट इज इक्वल टू द 80 डिग्री। दिस वी हैव कैलकुलेट नाउ, we have all is calculated. What was the b is equal to? b is equal to 70, ये भी हमने निकाला है। it is as per the vertically opposite angle. Now you see the triangle in a given triangle. क्योंकि ट्रायंगल का हमको नाम नहीं दिया है, so what we will do, we will write the in a given triangle. In a given triangle, angle B plus of angle C plus of angle A is equal to 180. ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में। Sum of the measures of all angles of a triangle is the 180. You can write the reason. Sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये रहती है। Therefore जो भी कुछ हमने एंगल अभी निकाला है, एंगल बी दैट वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमने निकाली, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये देखिए, ये वाली वैल्यू हमको यहां रखना है। वी हैव टू प्लेस द वैल्यू हियर। एंगल बी की वैल्यू है 70 डिग्री। व्हाट अबाउट द एंगल सी? एंगल सी की निकाली हमने 80 डिग्री प्लस ऑफ एंगल ए जो हमको निकालना है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now make the addition here. 70 plus 80,
150 plus of angle A is equal to 180 degree. See here, therefore angle A is equal to 180 degree minus 150. It is equal to 30 degree. इतना आ गया हमारा 30 डिग्री. Therefore angle A is equal to 30 degree. This we have calculated now. See a next question. Here we are given a triangle. ये ट्रायंगल हमको दिया है और उसके बाजू वाले जो है एंगल्स है ये हमको उन्होंने दिया है. नाउ यू कंसीडर दिस वन, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. इसका हमको इस्तेमाल करना है. देखिए अभी एन ई एम एंड द एन ई टी, एन ई एम एंड एन ई टी, दीज आर द लीनियर पेयर. क्योंकि एक ही लाइन है, इसमें दो एंगल दिए और एक ही लाइन में दो एंगल की एडिशन कैसे रहती है, इट इज ऑलवेज 180. और उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज अ लीनियर पेयर. देयरफॉर नाउ यू राइट हियर एंगल एन ई एम प्लस ऑफ एंगल एन ई टी is equal to 180 degree. It is nothing but the linear pair, जिसको हम क्या बोलते हैं, linear pair. Now you place the value. जो दिया है एन ई एम कितना दिया है, y डिग्री, प्लस ऑफ एन ई टी कितना दिया है, इट इज 100 डिग्री, इज इक्वल टू 180. देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज द 80 डिग्री. देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये भी हमको मिल गया. ये दिस वन, दिस वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ आफ्टर दैट यू सी द अनदर लीनियर पेयर. ये और ये देखिए, ये और ये देखिए, दिस वन, दिस इज द लाइन एंड द ऑन द एंगल ऑन अ लाइन एन आर देयर आर द टू एंगल्स, मी जेड एंड दिस 140. तो उसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे. देयरफॉर एंगल ई एम एन plus of angle in EMN and the EMR is equal to 180. It is again the angles in a linear pair. You can write the reason here, linear pair of angle. This one. So you place the value. What is the EMR, EMN, EMN, that is the Z, plus of EMR, that is the 140 degree, is equal to 180. Therefore angle Z, that is the angle Z, is equal to 180 minus 140 is equal to, it is nothing but the 40 degree. Therefore Z is equal to 40 degree. This one, this we have
कैलकुलेटेड। क्या क्या निकाला है हमने, जेड निकाला, वाई निकाला, अभी हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अभी हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि जिसमें तीन में से यदि दो एंगल हमको दिए जाते हैं, वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड एंगल, दैट इज द सम ऑफ three angles of a triangle is equal to the 180. Now you apply this. At first you write the name of the triangle, in triangle ENM. In triangle EMN. Angle N. Or you can write by, call it by three names. That is the ENM. ENM plus angle NME plus angle NEM. E is equal to 180 degree. That is the sum of measures of all angles of a triangle is the 180. Reason is because sum of the measures of all angles of a triangle is 180 degree. Now you place the value here. ENM, देखिए ENM, ENM that is the x, x की निकालिए कि हमने, देखिए no we have to calculate it, means it is the angle x plus of NME, NME that is the z, z की निकालिए क्या, ये it is the 40 degree plus NEM, NEM that is the y, y की निकालिए हमने, it is 80, it is equal to 180. Now make the addition here, angle x plus 80 plus 40, it is the 120, E is equal to 180, transfer this, therefore angle x plus of ये 120 भेज दिया हमने, so it will here, so angle x is equal to 180 minus 120 is equal to how much, make the addition subtraction, it will be the 60 degree. Therefore angle x is equal to 60 degree. यही हमको निकालना था. Now you see a next question. दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए. अभी we are given this figure and how it is angle A and the B. Through angle A and B bisectors are emerging. उसमें से bisector कैसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इस प्रकार से. And major angle C is given is equal to the 70 degree. ये दिया है and find out the major angle AOB. AOB बीच वाला एंगल जो है ये हमको निकालना है. Now see here, let angle CBO कौन सा, CBO ये वाला एंगल, because these are the angle bisectors and angle bisectors are always congruent, these and these. Angle CBO
and the OBA. E is equal to x, इसको हमने x माना. एंड एंगल CAO E is equal to angle OAB E is equal to y. This one, call it the statement number 1. Because we are given this ray BO, reason see here, ray BO and AO bisect angle B and A. And angle A respectively. Now in triangle ABC, अभी ट्रायंगल ABC कंसिडर करना है हमको. इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC, see here, apply a property angle ABC, this angle, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम, ABC प्लस ऑफ एंगल CBA प्लस ऑफ एंगल BCA E is equal to 180. Sum of the measures of all angles of a triangle is 180. You can write the reason. Sum of the measures of all angles of a triangle is 180 degree. Now after that एंगल ABC, देखिए अभी एंगल ABC ये कौन से दो एंगल से बना हुआ है, देखिए अभी एंगल ABC ये वाला एंगल कैसा बना हुआ है, दिस इज एंगल मेड अप ऑफ दिस एंड दिस एंगल, मीन्स यू कैन राइट हियर एंगल ABO. एंगल ABC को कैसे लिख रहे हैं हम, एंगल ABC को एंगल ABO प्लस एंगल OBC प्लस ऑफ एंगल CBA. देखिए CB एंगल ABC को हमने ऐसा लिखा. उसके बाद में देखिए अभी बाय मिस्टेक वी आर रिटर्न सम अदर वर्ड्स, इट शुड बी एंगल ABC, उसके बाद में एंगल BCA एंड दिस वन इज द CAB, इट शुड बी द CAB. अभी CAB जो है CAB ये भी कौन से दो एंगल से बना हुआ है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो यू कैन राइट हियर CAO प्लस ऑफ एंगल OAB प्लस ऑफ एंगल BCA इज इक्वल टू 180. हमने क्या किया, रिप्लेस किया, CAB को इस तरीके से लिखा. नाउ आफ्टर दैट यू सी हियर,
इसकी जो वैल्यू जो रखी हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ this one angle, it is x. What is the value of this angle? It is x. What is the value of this y? What is the value of this? It is the y. So you place the value. एंगल ABC को कैसे लिखा था हमने, इस प्रकार से उसकी वैल्यू रखेंगे हम। ABO की वैल्यू कितनी है, x डिग्री है, x प्लस OBC इट इज द x प्लस ऑफ CAO इट इज द y, दिस इज अगेन y plus of BCA that we are given, it is the 70 degree is equal to 180. Now you make the addition here, x plus x कितना आ जाएगा 2x plus of y plus y कितना आ जाएगा 2y is equal to 180 माइनस इसको इधर लेके आए, it is the 70 degree. It is nothing but 180 minus 70, it is the 110. Taking the two common लिया हमने, it is the x plus y is equal to 110. Therefore, x plus y is equal to 110 divided by 2. How much it is? It is equal to the 55 degree. ये दो एंगल की एडिशन कितनी आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 55. नाउ यू कंसीडर द स्मॉलर ट्रायंगल, मीन्स दिस वन ट्रायंगल OAB देखिए, इन ट्रायंगल OAB नाउ in triangle OAB, how it is? OBA plus of angle OAB is equal to, plus of this one angle BOA is equal to 180. Again the reason is the same. You can write here the sum of all angles of a triangle is 180 degree. Now you place the value OBA. What is OBA? देखिए अभी OBA उसको कंसीडर क्या किया हमने, x. It is the angle x प्लस OAB को देखिए कैसा किया है, we have taken the y प्लस ऑफ BOA प्लस ऑफ एंगल BOA इज इक्वल टू 180. x प्लस वाई की कीमत अभी हमने निकाली है, हाउ मच इट इज इक्वल टू द 50 डिग्री. राइट हियर प्लस ऑफ एंगल BOA is equal to 180 degree. So you transfer this, so angle BOA is equal to 180 minus 50 degree. Angle BOA is equal to इतना आएगा, देखिए इट इज देखिए अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2, इट इज द 55. वी आर डन हियर सम टाइप ऑफ द मिस्टेक, इट शुड बी हियर 55 डिग्री. सो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 55, यहाँ भी 55 जो आ जाएंगी. मेक द सब्सट्रैक्शन हियर.
सब्ट्रैक्शन करने के बाद में क्या आ जाएगा, देखिए इट इज 125 डिग्री. So angle AOB और the BOA both are the same. Therefore the angle AOB जिन्होंने हमको निकालने के लिए बताया था एंगल AOB और the angle BOA both are the same 125 डिग्री. Now you see next question. We are given this figure and the AB is parallel to the CD and PQ is a transversal. ये ट्रांसवर्सल दिया है हमको और हमको प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ is equal to 1 that is the 90 डिग्री. इस प्रकार से हमको दिया है. देखिए अभी इसके पहले जो हम इस्तेमाल किया था प्रॉपर्टी टेक्निक, इसी प्रकार से हमको अभी यहाँ करना है. See here, proof. Let angle BPT is equal to angle TPQ is equal to x. ये देखिए इसको जैसे पहले हमने लिया था उसी प्रकार से लिया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर दिया है. दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. सो BPT इज इक्वल टू TPQ इज इक्वल टू द x डिग्री. BPT TPQ इट इज द x. आफ्टर दैट एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल TQD is equal to y. This is 1. Go because we are given in it. We are given the problem. Ray PT and QT bisects angle BPQ angle PQD respectively. And the line AB is parallel to line CD, which is also the given. Line AB. So we have given this, and the line AB is parallel to line CD. And on a transversal PQ, ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं हम आपको, दिस इज द PQ इज द ट्रांसवर्सल. एंड ट्रांसवर्सल PQ और ऑन अ ट्रांसवर्सल PQ वी आर गेटिंग द इंटीरियर एंगल्स. हमको इंटीरियर एंगल जो है ये क्या मिल रहे. देखिए अभी इंटीरियर एंगल्स हमको मालूम है. इंटीरियर एंगल कौन कौन से, दिस एंगल एंड दिस एंगल. मीन द एंगल BPQ, एंगल BPQ एंड दिस PQD, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कैसे इंटीरियर एंगल से. दीज आर द पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन है तो हमको मालूम चाहिए कि पैरेलल लाइन है और उसके बाद में ट्रांसवर्सल है, तो हमको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है रिकॉल होनी चाहिए. किसकी, पैरेलल लाइन की. सी हियर नाउ एंगल BPQ, यू राइट हियर
plus of angle PQD is equal to 180 degree by a interior angle theorem. Now BPQ देखिए, BPQ, this one is the BPQ. BPQ ये किससे, दो एंगल से बना हुआ है. देखिए, इट इज मेड अप ऑफ दैट द टू एंगल BPT एंड TPQ. So you can write here the BPQ in this way. It is a BPT plus angle TPQ सिमिलरली द एंगल PQD, उसी प्रकार से एंगल PQD देखिए, दिस वन PQD, ये भी दो एंगल से बना हुआ है, मीन्स PQT एंड TQD. सो यू कैन राइट हियर इन दिस वे. means PQT plus of angle TQD is equal to 180. now you place the value जो हमको दिया है, ये दिया है एंगल x एंड एंगल x, so it is x plus of x. This is PQT, it is y plus of y is equal to 180 degree. That is the angle addition property. कैसी है ये? It is a angle addition property. Is now you place the value, you make the addition here. जो दिख रहा है करेंगे. x plus x, it is how much? It is the 2x plus of y plus y means what? It is the 2y is equal to 180. Taking the 2 common, it is x plus y is equal to 180. डिवाइड कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और 180 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ यू कंसीडर द ट्रायंगल. इसी प्रकार से हमको लेना है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में. नाउ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT. देखिए इन ट्रायंगल PQT, राइट हियर इन ट्रायंगल PQT, राइट हियर PQ, दिस इज द Q, PQT. इसमें क्या हो जाएगा, दिस एंगल मीन्स QPT, एंगल QPT प्लस एंगल ये लिया हमने QPT, आफ्टर दैट PQT प्लस ऑफ दिस वन एंगल PTQ is equal to 180 degree. Again, the sum of the measures of all angles of a triangle is the 180. The reason is very necessary to write. Sum of
all angles of a triangle is 180 डिग्री। QPT देखिए, अभी QPT कितना है, QPT इट इज x, तो ये लिखेंगे हम यहाँ x। PQT कितना है, इट इज द y इज हियर, देखिए इट इज द y, प्लस ऑफ एंगल PTQ is equal to 180. Now you see here what is the value of x plus y. x plus y की वैल्यू कितनी आई है, देखिए दिस इज x plus y. You keep the value here, it is the 90 plus of angle PTQ is equal to 180. ट्रांसफर किया हमने यहाँ, सो एंगल PTQ is equal to 180 minus 90, it is equal to 90 डिग्री। देखिए हमको क्या प्रूव करना था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल, प्रूव दैट द एंगल PTQ is equal to the 90 डिग्री। Therefore एंगल PTQ is equal to 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। नाउ यू सी नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर हमको दी है, उसमें क्या क्या दिया है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, EG इज द एंगल बाइसेक्टर, DF इज द एंगल, दैट इज द FG इज द एंगल बाइसेक्टर, ये दिया है हमको। एंड वी हैव टू प्रूव दिस DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंड EF इज इक्वल टू FG। सी हियर प्रूफ, लेट एंगल DEG is equal to angle GEF is equal to x. 1. After that angle, this one DFG वाला एंगल, this one DFG इज इक्वल टू GFM, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, YY हमको दिए। एंगल DFG इज इक्वल टू एंगल GFM, it is equal to the y. Call it the statement number 2. हमको रीजन लिखना जरूरी है, क्यों है, बिकॉज रे EG and FG bisects angle DEF and angle DFM. Respectively. So we are writing DEF, देखिए अभी DEF, it is the made up of which angle, this and this angle। DEF को कैसे लिख रहे हैं हम, देखिए एंगल DEF को हम इस प्रकार से लिख रहे, एंगल DEG प्लस एंगल GEF
E is equal to DEG कितना लिया है हमने, it is x, again it is also the x. You can write the reason here, it is nothing but the angle addition. Property. Angle addition property. X plus x, this one, it is equal to 2x. Means angle DEF is equal to कितना निकाला हमने, it is the 2x. Call it the statement number 3. सेगमेंट ED, देखिए अभी सेगमेंट ED नाउ ED is parallel to FG. ED parallel to FG, पैरेलल दिया है उन्होंने, देखिए उसमें दिस लाइन D parallel to FG. You can write here segment ED parallel to segment FG. ऑन ट्रांसवर्सल DF, ये क्या बनेंगे हमारे ट्रांसवर्सल, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल दी है, और ये क्या कंसीडर किया हमने, इट इज द ट्रांसवर्सल. एंड ऑन ट्रांसवर्सल DF एंगल EDF, देखिए EDF, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ दिस एंगल. ये और ये एंगल कैसे बनेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगे. दिस एंड दिस एंगल इट विल बी द कॉन्ग्रुएंट. मीन्स EDF is congruent with or equal with angle DFG. It is congruent with DFG. It is equal to y. You can write here the alternate angle theorem. These are the alternate angles. ये और ये कैसे बनेंगे, ये alternate angle है, ये parallel line है, this is transversal. ये और ये angle कैसा बनेगा, it will be the alternate angle. So it is by alternate angle theorem. Now you think about the another angle, that is the y और y के बीच में देखना है. In the same way, angle EDF is equal to angle DFG. It is equal to y. It is by the alternate angle theorem. It is equal to the y. Call it the statement number 4. EM angle DEF, see here on transversal EM देखिए अभी EM ये वाली ट्रांसवर्सल कंसीडर किया, और ये कौन सी है, ये लाइन पैरेलल है हमारी, ये लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल एंड EM इज द ट्रांसवर्सल दैट वी हैव कंसीडर. ट्रांसवर्सल कंसीडर किया है तो क्या रहेगा, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ
दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे रहेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. सी हियर नाउ on transversal EM DEF DEF see here DEF plus or is equal to एंगल GFM ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. ये this angle is congruent with this angle. Me DEF is congruent with GFM. It is the corresponding angle theorem. Corresponding angle theorem. Therefore एंगल DEF और हमको मालूम है कि DEF is equal to GFM. दिस वन DEF कैसा रहेगा देखिए. अभी DEF मीन्स इट इज नथिंग बट द, ये कैसे आएंगे, दो दिस प्लस दिस एंगल, इट विल बी द दिस प्लस एंगल. DEF मीन्स व्हाट, इट इज द x प्लस x, इट इज द 2x. E is equal to GFM means it is the y. Therefore x is equal to 1 by 2 y. It is equal to 1 by 2. Call it y is equal to 2x. You can also call it is the sixth equation. Therefore x means what, x यानी कौन है देखिए अभी, it is the DEG ये वाला x means this DEG. E is equal to 1 by 2 times of y. Y means what, EDF. EDF ये जो है हाफ ऑफ एंगल EDF, हाफ ऑफ एंगल EDF फ्रॉम 1 and सेकंड. 1 और सेकंड से देखिए ये दिया है हमको, दिस वन DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ EDF. ये कैसा है हमारा, DEG मीन्स एंगल X इज द हाफ ऑफ एंगल DEF. Y मीन्स कौन सा है देखिए, ये और ये कैसे है, ये कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स हाफ ऑफ एंगल EDF, हाफ ऑफ EDF. From 1 and 2. वन एंड टू देखिए हमारा क्या है, ये दिस वन. So GFM is the exterior angle of GEF. GEF का ये वाला ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, GFM. ये वाला एंगल कैसा है, एक्सटीरियर एंगल. ये हमने देखा है पहले कि दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. सो यू कैन राइट हियर द एंगल GFM is an exterior angle of
of triangle GEF. Therefore, GFM is the exterior angle of GEF. Therefore, angle GFM, अभी GFM कैसा है देखिए, see here, GFM is the GEF plus EGF interior angles. ये जो हमने देखा है GFM, ये देख रहे हैं हम GFM, ये कैसा है, इंटीरियर एंगल थ्योरम हमको मालूम है. इट इज द GEF एंड द EGF, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमको मालूम है. ये वाला एंगल कैसा है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मीन दिस एंगल प्लस दिस एंगल. सो यू कैन राइट हियर द एंगल GFM is equal to sum of the two interior angles, means the angle GEF plus angle EGF. It is the interior angle, remote interior angles. रिमोट इंटीरियर एंगल्स है ये एंगल एक्सटीरियर एंगल, दीज आर द रिमोट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर y इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू रख देंगे. GFM मीन्स व्हाट, GFM देखिए, GFM कितना है, ये y है, कीप हियर y. E इज इक्वल टू GEF कितना है देखिए, GEF इट इज द x प्लस ऑफ एंगल EGF. Therefore, लेकिन y इज इक्वल टू कितना दिया है देखिए, इसके पहले देखिए y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू कितना है 2x है, तो y की कीमत कितनी लिखेंगे हम, इट इज द 2x इज इक्वल टू x प्लस ऑफ y की वैल्यू कितनी दी है हमको, 2x दी है, तो y की वैल्यू यहां रखी 2x प्लस x इज इक्वल प्लस ऑफ एंगल EGF. Therefore, angle EGF is equal to 2x minus x is equal to x. Now, ये हमको x मिल गया. नाउ यू कंसीडर द ट्रायंगल EFG कंसीडर कीजिए, EFG हमको कंसीडर करना है, ये मालूम है एंगल. उसके बाद में ये वाला जो एंगल है ये भी है EFG. नाउ यू कंसीडर द ट्रायंगल EFG. ये कंसीडर कर रहे हैं हम ट्रायंगल. अभी इसमें एंगल GEF इज इक्वल टू EFG, EGF, GEF इज इक्वल टू EGF. एंगल इन दैट ट्रायंगल, एंगल एंगल GEF देखिए, E is equal to, or it is congruent with the angle EGF from 1 and 7th. 1 और 7 देखिए, EGF की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इट इज इक्वल टू द x, दिस वन. सो EGF की वैल्यू कितनी निकाली हमने, x निकाली. सो एंगल GEF इज कॉन्ग्रुएंट विद EGF. 1 वाला देखिए कहाँ है हमारा, 1 है, ये है, दिस इज 1, ये है 1. मीन्स GEF जो दिया है हमको, GEF इज कॉन्ग्रुएंट विद EGF, ये जो है कॉन्ग्रुएंट है. सो
from 1 and 3rd. You can write here the reason. GEF is congruent with EGF. So you can write here from 1 and 7th. 7th में भी वही वैल्यू मिली है और 1 में देखिए 1 में भी हमको यही वैल्यू दी है. इट इज इक्वल टू द x बिकॉज दीज आर द कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर EGF, तो हमको क्या मिला है, दिस इज द x मिला. अभी इन ट्रायंगल EFG, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कीजिए EFG, ये दोनों भी एंगल ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल. आइसोसेलियस ट्रायंगल का जो कॉन्वर्स है उससे हमको पता लग जाता है कि इफ बेस एंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू दिस एंगल्स आर आल्सो द इक्वल, मीन्स EF इज इक्वल टू FG. Therefore, segment EF is equal to segment FG. You can also write the congruent by converse of isosceles triangle theorem. Triangle theorem. Therefore, EF is equal to FG. क्या क्या कंसीडर किया हमने, देखिए पहले ये और ये कैसा है, ये एंगल बाइसेक्टर है. उसके बाद में हमने क्या किया, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल. ये कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है. ये और ये क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट है. क्यों, बिकॉज द अल्टरनेट एंगल पहले कंसीडर क्या किया हमने, ये लाइन कंसीडर की पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सर. ये और ये एंगल कैसा रहेगा, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा. उसके बाद में क्या किया हमने, ये और ये लाइन कंसीडर किए, ये मीन्स द ट्रांसवर्सर. तो ये और ये कैसे रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा. मीन्स y इज इक्वल टू 2x आएगा, x इक्वल टू y/2 आ जाएगा. इट मीन्स दैट ये और ये इसका रिलेशन किया. लेकिन इसके पहले हमने ये और ये कंसीडर किया था, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, मीन दिस एंड दिस आर द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. अभी एक ट्रायंगल में यदि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते तो क्या हो जाता है, इट द isosceles triangle base angles are equal. In this way we have proved this one, EF is equal to FG. Students, if you have any type of the question related with it, you can ask me in a comment box. Thank you very much.